I am Amir. This is the second series of your chapter algebraic expression, and in this series we are going to solve question number 8 and onwards question of this exercise. Okay, so here we have a question number 8. Add the following expressions. इन expressions को क्या करना है, आपको add करना है. तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं. 15m² minus 17mn प्लस 8mn² कॉमा, मतलब ये आपका पूरा एक कंप्लीट होगा, कॉमा 13m² माइनस 15mn माइनस 9mn², ये आपका सेकेंड होगा पूरा कंप्लीट, और एंड 12m² प्लस 21mn एंड माइनस 24mn². तो देखिए ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन बन रही है, ये दूसरी एक्सप्रेशन बन रही है, और ये तीसरी एक्सप्रेशन बन रही है, और इन्हीं तीनों को आपको ऐड करना है. ठीक है, तो आप क्या करिए, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आइदर इट बी हॉरिजेंटल मेथड और वर्टिकल मेथड. तो हम हॉरिजेंटल मेथड यूज करते हैं, वो ज़्यादा सही होता है. आप उसको भी यूज कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है. तो देखिए हमने क्या कर लिया कि जो हमारे पास तीन अलग अलग एक्सप्रेशंस थे उनको मैंने लिख लिया. 1 और कॉमा था उसको मैंने प्लस से रिप्लेस कर दिया. क्यों? क्योंकि हमको इनको ऐड करना था, तो कॉमा की जगह मैंने प्लस कर दिया. फिर इस वाले एक्सप्रेशन को एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया, और फिर एंड की जगह फिर मैंने प्लस से रिप्लेस कर दिया, और थर्ड वाला एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लाइक टर्म होंगे वही ऐड होंगे. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 15m² 13m² के साथ ऐड होगा, और ये 12m² के साथ भी ऐड होगा, क्योंकि ये तीन टर्म लाइक है. ये तीन टर्म कैसे हैं? लाइक टर्म है. तो इनको आप एक सिंगल ब्रैकेट में कर लीजिए, सेपरेट और सिंगल ब्रैकेट में कर लीजिए. एक अलग सेपरेट ब्रैकेट में इनको कर लिया मैंने. 15m² प्लस 13m² और प्लस 12m². ठीक है, जैसे आपको पता है कि लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगे, तो मैंने वही किया कि लाइक टर्म को एक सिंगल ब्रैकेट में लिख लिया है. फिर इस तरीके से देखिए ये भी लाइक टर्म है, माइनस 17mn माइनस 15mn और प्लस 21mn, ये भी लाइक टर्म्स है. ठीक है, तो इनको मैंने अलग सेपरेट कर लिया. यहाँ से आपको दिख रहा होगा. एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो भी इनके पास साइन होगा, माइनस 17 है, आप उसको एज इट इज़ लिख दो ब्रैकेट के अंदर, लेकिन उससे पहले आप प्लस लिखते चलो. यहाँ पे आप प्लस करते चलो, क्योंकि आपको ऐड करना है, आपको पता है. तो यहाँ प्लस करते चलो, और जो भी साइन इसकी होगी आप उसको एज इट इज़ लिख दोगे. प्लस होगा तो प्लस कर दोगे, माइनस होगा तो माइनस लिख दोगे. और बीच में आप जब दो एक्सप्रेशंस को लिखो तो उनके बीच में आप प्लस साइन जरूर रख दो. ठीक है, फिर लास्ट में देखिए 8mn² और माइनस 9mn² और माइनस 24mn², ये सारे के सारे कैसे हैं? ये भी लाइक टर्म्स हैं. कैसे टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स. तो इनको मैंने अलग ब्रैकेट्स में लिख दिया, अलग ब्रैकेट में इनको भी मैंने कर दिया. ठीक है, अब हमारे सारे के सारे अलग अलग टाइप्स के लाइक टर्म अलग अलग ब्रैकेट में हैं. अब इनको ऐड कर लेंगे हम. तो 15 और 13 28 प्लस 12 40m²n. तो यहाँ पे मुझे 40m²n मिल गया. यानी हम इस कंप्लीट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 40m²n. फिर मैं इस वाले ब्रैकेट में आऊँ, तो इनको अगर मैं कंप्लीट सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा? देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 17 माइनस 15 माइनस 32, और माइनस 32 प्लस 21 वी विल गेट माइनस 11mn. ठीक है, तो माइनस 11mn, यानी मैंने इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया तो वी विल गेट माइनस 11mn. फिर देखिए इस वाले ब्रैकेट की बात करें तो इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 24 माइनस 9 माइनस 33, और माइनस 33 प्लस 8mn² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यू विल गेट 25mn² विद माइनस साइन, बिकॉज माइनस 32 बड़ा होगा. इन दोनों को आप ऐड करोगे तो माइनस 33 और माइनस 33 बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगी. तो इस तरीके से ये आपका ऐड हो जाएगा, ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा. इसको मैंने ऐड करके पूरे की पूरी एक्सप्रेशन को, ये मुझे रिजल्ट मिला. ठीक है, चलिए बी पार्ट देखते हैं इसका. बी पार्ट कह रहा है कि 5/8 p⁴ प्लस 2p² प्लस 5/8
कॉमा माइनस 17p प्लस 9/8p² एंड 5 p की पावर 5 माइनस p क्यूब प्लस 7, इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 एक्सप्रेशन है, 1, 2 एंड 3, तीसरा टर्म। तो 3 एक्सप्रेशन है, 1, 2 एंड 3। अब इनको आपको ऐड करना है, तो वही हमको क्या करना पड़ेगा, लाइक टर्म्स को एक तरफ लिखने का। पहले तो आप क्या कर लीजिए, कॉमा रिप्लेस करके प्लस प्लस कर लीजिए और सबको ब्रैकेट में कर दीजिए। जैसे ये आपका पहला एक्सप्रेशन था, इसको एक अलग ब्रैकेट में कर दो, सेकंड एक्सप्रेशन को दूसरे ब्रैकेट में कर दो, और थर्ड वाले को तीसरे ब्रैकेट में कर दो, और सबकी जगह पे प्लस प्लस कर दो, कॉमा की जगह पे प्लस, एंड की जगह पे प्लस। क्यों? क्योंकि हमको इनको ऐड करना। अब यहाँ से देखिए आप, जैसे मैंने बोला था लाइक टर्म्स लाइक के साथ ऐड होंगे, तो p की पावर 4, आपको देखिए कहीं दूसरा p की पावर 4 मिल रहा है, p² है, ये है नहीं है, p की पावर हमारे पास 4 नहीं है, ये सिंगल है, तो ये अनलाइक टर्म हो जाएगा, ये किसी से ऐड नहीं होगा। फिर देखिए 2p², तो p² कहीं और है, यस यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। तो ये दोनों आप एक साथ लिख लो, ये और ये। तो 2p² प्लस 9/8p² को मैंने एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, तो इनको लिख लिया। फिर देखिए 5/8, तो 5/8 और 7 लाइक टर्म है, 5/8 और 7 लाइक टर्म है, तो इनको लिख लिया। माइनस 17p लिख लिया, माइनस 17p लिख लिया, ठीक है। और आपके पास ये तो ऐड कर ही चुके हैं, आपके पास p की पावर 5 बचा, वो लिख लिया, और माइनस p³ बचा, वो लिख लिया, और प्लस 7 तो हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, अब हमने अपने अनलाइक टर्म्स को अलग लिख लिया और लाइक्स टर्म को एक साथ लिख लिया ब्रैकेट में। अब देखिए ये तो अकेले ही रहेगा, तो ये आप सिंपल लिख लो, 5/8 p की पावर 4। अब ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। एलसीएम लेना आपको पता है, आप एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 25/8p², तो 25/8p²। सिमिलरली यहाँ पर भी आप एलसीएम लोगे, तो आफ्टर गेटिंग एलसीएम यू विल गेट, आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल गेट 61/8, ठीक है। माइनस 17p आपको पता है, 17p माइनस 17p आपका अनलाइक टर्म है, तो ये लिख दीजिए, प्लस p की पावर 5 माइनस p³, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया। जहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, या फिर आपको अरेंज करना हो, हायर डिग्री से लोअर डिग्री जाना हो, तो आप पहले p की पावर 5 लिख लो, फिर 5/8 p की पावर 4 लिख लो, माइनस p³ लिख लो, प्लस 25/8p² लिख लो, माइनस 17p लिख लो, प्लस 61/8 लिख लो, ठीक है। तो ये भी आंसर है। ये थोड़ा सिस्टमैटिक है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है कि हायर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ आया है, या लोअर से हायर कर सकते हो आप, जो आप कर सको, हायर से लोअर कर सकते हो, लोअर से हायर, और ये भी आंसर सही है। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दो तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय हॉरिजेंटल मेथड। इनको हमको सब्सट्रैक्ट करना है हॉरिजेंटल मेथड से। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज समझिए, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना, लिखा हुआ है देखिए, दिस फ्रॉम दिस, दिस फ्रॉम दिस, मीन्स आपको इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा, फिर इसको लिखना पड़ेगा। तो मैंने वही लिखा है, पहले इसको लिख लिया है, फिर सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने माइनस का साइन लगाया है, और फिर मैंने इसको लिख लिया है विद साइन। साइन तो रहेगी ये, ठीक है। इसको हमको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, यानी पहले आप ये लिखोगे, फिर माइनस का साइन, क्यों? क्योंकि आपको सब्सट्रैक्ट करना है, और फिर आप इसको लिखोगे। अब देखिए ये तो पूरा ऐसे ही लिख देंगे हम। अब माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 5p²QR। अब देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, p²QR, p²QR लाइक टर्म्स है, तो ये ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 13 माइनस 5 8, और साइन किसकी लगेगी, माइनस की, क्यों? क्योंकि 13 बड़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बी पार्ट देखिए इसका, 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है आपको। तो आपको पता है कि पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको कहाँ से सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें से। तो पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा, फिर इसको लिखना पड़ेगा। तो वही मैंने किया है, पहले इस ब्रैकेट में मैंने इसको लिख लिया है, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y को लिख लिया है।
फिर नेगेटिव का सब्सट्रैक्ट करना है तो नेगेटिव साइन यूज किया मैंने सब्सट्रैक्शन का, और फिर मैंने इसको यूज किया, ठीक है, इसको लिखा फिर मैंने। अब देखिए आपको पता है कि लाइक टर्म्स के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, और अनलाइक टर्म्स किसी के साथ सब्सट्रैक्ट नहीं होते, वो अकेले लिखे रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, अपने लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे। उससे भी पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए यहाँ तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ माइनस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कर देगा, दिख रहा है -5x², फिर माइनस माइनस प्लस 4y² माइनस प्लस माइनस 6y और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। ब्रैकेट से बाहर आ गया सारी चीज़ें। अब लाइक टर्म्स को सेलेक्ट करिए, तो 7x² और 5x² लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, होंगे ये सब्सट्रैक्ट, क्योंकि आपको पता है ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो 7x² माइनस 5x² यू विल गेट 2x², और -7x, अब -4xy अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि कहीं पे आपको xy, तो ये अनलाइक टर्म्स है। और ये देखिए ये आपका 8y² लाइक टर्म है, क्यों, क्योंकि ये 4y² के साथ मिलेगा, ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 5x आपका अनलाइक टर्म है, क्योंकि कहीं पे भी आपको फिर x के टर्म नहीं मिलेंगे, +3, तो लाइक टर्म्स को आप इस तरीके से कर लिए, 7x² माइनस 5x² 2x², तो मैंने 2x² लिख लिया, प्लस 12y² लिख दिया, क्योंकि देखिए 8y² प्लस 4y² 12y² हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप देखिए -3y माइनस 6y माइनस 9y, इसको मैंने -9y लिख दिया, और ये मेरे सारे लाइक टर्म्स हो गए। फिर मैंने अपने अनलाइक टर्म को लिख दिया, जैसे ये है हमारा तो -4xy, फिर दूसरा अनलाइक टर्म हमारा कौन सा है 5x, उसको लिख लिया, और फिर लास्ट में हमारा एक और अनलाइक टर्म है वो 3, उसको मैंने लिख लिया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, आप अपने क्या करो, पहले लाइक टर्म्स को ऐड सब्सट्रैक्ट कर लो, फिर उसके बाद जो आपके अनलाइक टर्म्स हो गए उनको लिख लिया करो, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं, x² माइनस 5xy प्लस 7y² फ्रॉम 6x² माइनस 3xy माइनस 5y², इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले आपको इसको लिखना होगा, उसको लिख लिया, माइनस, फिर आपको इसको लिखना होगा, दोनों एक्सप्रेशन लिख गए, अब माइनस की साइन आ गई। फिर मैंने क्या बोला था कि आप फिर ब्रैकेट ओपन किया करो और साइन को चेक किया करो, तो प्लस माइनस -x² माइनस माइनस प्लस 5xy और माइनस प्लस माइनस 7y², सब चीज़ ब्रैकेट से बाहर आ गई। अब आप लाइक टर्म्स को सेलेक्ट कर लो और अनलाइक टर्म्स को सेलेक्ट कर लो, तो देखिए 6x² और x² लाइक टर्म्स हैं, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यू विल गेट 5x², ओके। -3xy और प्लस 5xy ये आपके लाइक टर्म्स हैं, ये भी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यू विल गेट 2xy प्लस का, क्योंकि 5xy बड़ा है, -5y² 7y² माइनस 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 प्लस होता है, यू विल गेट -12y², यू विल गेट -12y²। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा सब्सट्रैक्शन का बाय हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें भी हमको सब्सट्रैक्ट ही करना है, लेकिन इस बार हमको वर्टिकल मेथड यूज करना है। वर्टिकल मेथड थोड़ा सा इसका टफ होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय वर्टिकल मेथड, ए पार्ट है x⁴ प्लस 3x³ प्लस y³ प्लस 5y⁴ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो आपको पहले बोला था कि जो चीज़ जिससे आपको माइनस करनी है वो ये है, यानी आपको इतने में से इतना माइनस करना है। फ्रॉम लिखा हुआ है ना कि इतने में से आपको इतना माइनस करना है। तो पहले आप क्या कर लो, इसको लिख लो। तो आपने पहले इसको लिख लिया, 2x⁴ माइनस x³ y³ प्लस 7y²। फिर आप इसको लिखोगे। इसको लिखते वक्त जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे लिखते वक्त हमने क्या देखा था कि वहाँ पे लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखते हैं और अनलाइक टर्म्स को किनारे लिख देते हैं, ठीक है, साइड में। तो यहाँ पे भी वही मैंने किया है। देखिए ये 2x² है और x⁴ लाइक टर्म्स है, तो इसको इसके नीचे लिख दिया। यहाँ पे -x³ y³ था, अब यहाँ पे भी देखिए x³ y³ है, यानी ये लाइक टर्म्स है, ये इसके नीचे लिख दिया प्लस साइन के साथ।
7y की पावर 4 है और ये 5y की पावर 4 है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको लिख दिया। ठीक है, अब माइनस करना है, क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट में हम इतना ध्यान रखते हैं कि अगर आपको माइनस करने के लिए बोला है तो जो भी साइन होगी नीचे वाले की, नीचे वाले एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो नीचे वाले एक्सप्रेशन की जो भी साइन होगी और अगर उसने सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला है तो वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ प्लस है तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए उसने बोला है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब इसकी साइन ये नहीं हो गई, अब इसकी साइन ये हो चुकी है, इसकी साइन अब प्लस नहीं रह गई, इसकी साइन माइनस हो गई, इसकी साइन अब प्लस नहीं हो गई, माइनस हो गई। ठीक है, अब आप ऐड कर सब्सट्रैक्ट कर लो। अब देखो इसकी साइन आपको पता है माइनस हो गई है, तो 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वी विल गेट x की पावर 4। ओके, फिर आगे देखिए, माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है, माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4x की पावर 3 y की पावर 3 विद माइनस साइन बिकॉज ये बड़ा है। ठीक है, फिर आगे देखिए, प्लस साइन माइनस साइन, इसके पास माइनस साइन आ गई, आपको पता है कि ये अब ये साइन इसकी नहीं रह गई, ये हो गई है, तो माइनस साइन और प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 माइनस 5 वी विल गेट 2, और साइन कौन सी होगी, प्लस की, क्योंकि 7 बड़ा है, क्योंकि 7 बड़ा है। ठीक है, तो बस वर्टिकल मेथड में आपको इतना ही ध्यान रखना होता है कि अगर आपको सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला है तो जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा उसकी जो भी साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, और फिर वो उसकी नई साइन हो जाएगी, उस हिसाब से हम प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। बी पार्ट देखते हैं इसका, एक्स क्यूब प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 7x वाई क्यूब फ्रॉम x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब। तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया, ठीक है, फिर इसको लिखा, और इसको लिखते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि लाइक के नीचे लाइक आना चाहिए। तो देखिए x की पावर 4 y की पावर 4 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अनलाइक टर्म है, कहीं पे भी आपको नहीं दिखा, तो इसको सबसे साइड में मैंने लिख लिया। ठीक है, फिर देखिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर लाइक टर्म है, यहाँ पे भी यही है, तो ये लाइक है, इसके नीचे मैंने लिख लिया। 7x वाई क्यूब हमारा लाइक टर्म है, यहाँ पे भी था x वाई क्यूब, तो इसको इसके नीचे लिख लिया। और आपसे पहले बोला था कि जब आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा तो जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा उसकी पूरे की साइन चेंज हो जाएगी, जो भी साइन उसका अपोजिट साइन आ जाएगा। जैसे प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसकी साइन प्लस ना होके माइनस हो जाएगी, इसकी साइन माइनस ना होके प्लस हो जाएगी, और इसकी साइन प्लस ना होके माइनस हो जाएगी। अब ये अनलाइक टर्म है, आपको पता है अनलाइक टर्म जुड़ते घटते तो है नहीं, तो वो एज इट इज़ लिख जाएंगे विद साइन, जो उसकी साइन होगी। तो यहाँ x की पावर 4 की प्लस साइन है तो ये लिख दिया, y की पावर 4 की प्लस साइन है, लिख दिया, अनलाइक टर्म है। ये दोनों लाइक हैं तो ये ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगे। अब देखते हैं क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है और सेम वैल्यू है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म ही हट जाएगा, मैंने इसको लिखा ही नहीं है। फिर इधर देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 माइनस 1 6, और साइन कौन सी लगेगी, प्लस की, साइन कौन सी लगेगी, प्लस की, 6x वाई क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा अनलाइक टर्म है और इसकी साइन है माइनस की, इसकी साइन कैसी है, माइनस की, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी, आपको पता है नीचे वाले एक्सप्रेशन की, तो माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, सी पार्ट करते हैं, 7a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 15ab फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, मैंने लिख लिया, और फिर हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। और लिखने से पहले क्या ध्यान देते हैं हम, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म। तो देखिए 7a स्क्वायर है, तो यहाँ पे 7a स्क्वायर को मैंने माइनस 6a स्क्वायर के नीचे लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। 3a स्क्वायर बी यहाँ लिख लिया 9a स्क्वायर बी के नीचे, और 15ab को 12ab के नीचे लिख लिया। अब आपको पता है सब्सट्रैक्ट करना है तो जो भी साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, और अब इसकी साइन ये हो गई। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6a स्क्वायर बी साइन प्लस की लगेगी क्योंकि 9 बड़ा है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो
6 और 7 माइनस 13 स्क्वायर, साइन लगेगी माइनस की क्योंकि 7 बड़ा और 7 के आगे माइनस का साइन है। प्लस माइनस माइनस होता है तो यू विल गेट माइनस 3ab, 9 नेगेटिव का साइन होगा क्योंकि 15 बड़ा है, और माइनस बी स्क्वायर, ये अनलाइक टर्म है तो ये एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये नीचे वाले एक्सप्रेशन में नहीं है, ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में है। और मैंने क्या बोला था कि नीचे वाले एक्सप्रेशन की साइन केवल चेंज होती है माइनस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। कह रहा है इसमें आपको इसमें क्या ऐड कर दें कि ये मिल जाए, इसमें क्या ऐड कर दें कि ये मिल जाए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि 2 में हम क्या ऐड कर दें 3 मिल जाए, 2 में हम क्या ऐड कर दें कि 5 मिल जाए, तो हम मानते हैं हमको नहीं पता, सपोज करते हैं कि हम 2 में x ऐड कर दें तो हमको 5 मिल जाएगा। 2 में हम x ऐड कर दें तो हमको 5 मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3। देखिए इधर जाएगा माइनस होगा तो आपको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। हमको कह रहा है इसमें क्या ऐड कर दें कि ये मिल जाए, तो हमने क्या किया, इसमें हमने x को ऐड कर लिया है। तो वही मैंने लिखा है लेट कैपिटल X, ये कैपिटल X है कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो लेट कैपिटल X बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन टू गेट दिस एक्सप्रेशन। हमने ये मान लिया है कि कैपिटल X को इस एक्सप्रेशन में ऐड कर दें तो हमको ये मिल जाएगा, और वही मैंने किया है। मैंने पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लिया है और इसमें कैपिटल X को ऐड कर लिया है, और ऐड करने के बाद हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो हम कैपिटल X की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल X इधर ही रुका होगा और ये सारी की सारी चीज़ें हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो प्लस एक्स क्यूब राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। पहले तो ये लिख लीजिए, एक्स क्यूब वाई क्यूब लिख लिया, और ये प्लस एक्स क्यूब को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा। आपको पता है प्लस की चीज़ इक्वल टू के उधर जाएगी तो माइनस आ जाएगी, तो माइनस एक्स क्यूब। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस 3x वाई स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब को उधर भेजेंगे तो माइनस वाई क्यूब। तो शिफ्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा। अब यहाँ से देखिए आप एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब 0। तो यू विल गेट माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इसमें ऐड कर दें तो वी विल गेट दिस वैल्यू, वी विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपकी x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट दिस। आपसे कह रहा है इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर ले कि हमको ये मिल जाए। तो सेम प्रोसीजर लगेगा, इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर ले। तो मैंने माना लेट x बी सब्सट्रैक्टेड, हमने मान लिया कि हमने x को सब्सट्रैक्ट किया। तो दिस माइनस x इक्वल टू दिस। ठीक है, सेम प्रोसीजर मैंने यूज किया कि दिस माइनस x इक्वल टू दिस। अब आपको पता है x की वैल्यू चाहिए तो आपको x को शिफ्ट करना होगा। ये माइनस x को उधर हम शिफ्ट कर देंगे तो वी विल गेट प्लस x, और हमको प्लस x की वैल्यू मिल जाएगी। और ये सारी की सारी चीज़ों को इधर जितने भी टर्म्स हैं उनको हम इधर शिफ्ट करेंगे और साइन चेंज हो जाएगी, वो आपको पता ही है। इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे और साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा एज इट इज़ लिखा होगा, वो मैंने लिख लिया। और प्लस एम स्क्वायर इधर आएगा माइनस एम स्क्वायर, प्लस 2mn इधर आएगा माइनस 2mn, और प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू के इधर आएगा माइनस एन स्क्वायर, और माइनस एक्स उधर जाएगा माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए यहाँ से लाइट टर्म्स को सेलेक्ट करिए, माइनस 7mn माइनस 2mn माइनस 9mn, 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर m स्क्वायर, 3n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 2n स्क्वायर, और ये हमारा अनलाइक टर्म, और ये हमारा ये नहीं होगा, इसकी वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ पे 6 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो ये दोनों मिल गए एक साथ, ये दोनों एक साथ, और ये दोनों एक साथ। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू मिल गई, ये हमारी x की वैल्यू होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इतने में से अगर हम इतना माइनस कर लें तो वी विल गेट दिस वैल्यू, वी विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 14a माइनस 3b प्लस 12c। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर 14a माइनस 3b प्लस 12c है। इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, अगर ट्रायंगल की दो साइड इतनी है, एक ये है और एक ये है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड द थर्ड साइड। ठीक है, तो आपको पेरीमीटर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ, पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अगर ट्रायंगल होगा तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड, सम ऑफ ऑल थ्री साइड। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर आपको गिवन है, ये आप इसको लिख लो। सम ऑफ ऑल थ्री साइड, दो साइड आपको गिवन है, एक ये और एक ये, तो उनको लिख लिया पहले कि ये वैल्यू लिख ली प्लस दूसरी वैल्यू लिख ली, और तीसरी साइड को मैंने x कंसीडर किया, हमने थर्ड साइड को x कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और प्लस थर्ड साइड। अब देखिए इनको पहले आप ऐड कर लो, लाइक टर्म्स, ये लाइक है, ये लाइक है और ये लाइक है। पहले लाइक टर्म्स के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 4a प्लस 3a 7a माइनस 6b माइनस 5 सॉरी प्लस 6b माइनस 5b प्लस b माइनस 8c प्लस 11c प्लस 3c। लेफ्ट राइट हैंड साइड में मैंने इसको सॉल्व कर लिया और x हमारे बगल में। ठीक है, ये अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको इनको शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तब आपकी x की वैल्यू मिलेगी। तो शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, आपको पता है। ठीक है, तो वही करेंगे आप। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 14a माइनस 3b प्लस 12c पहले से प्रेजेंट था, और ये सारी की सारी वैल्यू हमारी शिफ्ट होगी विद नेगेटिव साइन। तो मैंने क्या किया, इनको पूरी तरीके से शिफ्ट कर लिया और नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो देखिए इसको मैंने पूरा शिफ्ट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में और नेगेटिव साइड आ गई, कितनी आ गई, नेगेटिव। ठीक है, अब इनको ओपन कर लीजिए, 14a माइनस 3b प्लस 12c और प्लस माइनस माइनस 7a माइनस प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस 7 3c। अब लाइक टर्म अनलाइक टर्म सेलेक्ट करिए, तो लाइक टर्म्स 14a और 7a लाइक टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस 7a विद साइन प्लस, क्योंकि 14a बड़ा है, माइनस 3b माइनस b माइनस 4b। ठीक है, निगेटिव साइन होगा क्योंकि माइनस 3b बड़ा है, और 12c और माइनस 3c प्लस 9c, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है। तो 12 माइनस 3 9, और साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि 12c इज ग्रेटर देन 3c। ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिख दोगे, सो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज, सो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज is 7a माइनस 4b प्लस 9c। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.2। ओके।